हेलो दोस्तों, मैं शुभम पटेल आपको यूपी कॉमन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की बुक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आज हम इसकी पहली यूनिट की अगले टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में, तो उन सभी बातों को रिकॉल करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी संरचना और उसके कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं, वो माइक्रोस्कोपी कहलाती है। इसके तहत हम दो तरीके के माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसमें से पहला है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने अपने पिछली वीडियो में लाइट माइक्रोस्कोप और इसके सभी पार्ट्स और इसके सभी प्रकार के बारे में जानकारी ली थी। अब हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने देखा था कि ये सभी चीज़ों को, जो भी स्पेसिमेन होता है, उसको बहुत ही क्लियर और विजिबल ढंग से प्रदर्शित करता है लाइट की हेल्प से। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो भी स्पेसिमेन है उसकी जानकारी और उसके कंपोनेंट के बारे में, कंपोजिशन के बारे में हमें अच्छे से क्लियर जानकारी हो पाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1931 में दो साइंटिस्टों ने मिलके डेवलप किया था, जिनमें से पहले का नाम है अर्नेस्ट रस्का और सेकंड का नाम है मैक्स नॉल। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर की जानकारी हमें होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई रेजोल्यूशन इमेज शो होती है, जो कि चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिर नॉन बायोलॉजिकल हो, हर तरीके के कंपोनेंट और उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में सही तरीके की जानकारी हमें देता है। जैसे कि लाइट की वेवलेंथ, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में वेवलेंथ है 5000 nm यानी नैनोमीटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ होती है 0.005 नैनोमीटर, जो कि जिसकी विभेदन क्षमता बहुत ही अधिक होती है। ये लाइट माइक्रोस्कोप की लाइट की विभेदन क्षमता से 1 लाख गुना अधिक होती है। जैसा कि हमने लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोप के अलग अलग संरचना और उसके तरीकों के बारे में देखा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसकी संरचना लाइट माइक्रोस्कोप की संरचना से थोड़ी सी भिन्न होती है और अलग तरीके की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है संरचना को प्रदर्शित करने के लिए, जो भी स्पेसिमेन है उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना और उसके कार्य किस तरीके से हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किन किन पार्ट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इनमें से सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन गन, नेक्स्ट है कंडेंसर लेंस, जिसे हम संग्राही लेंस के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट है स्कैनिंग कॉइल, जिसे हम रेखा चित्रण कुंडली के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, देन इसमें डिटेक्टर होता है, देन फिर स्पेसिमेन जिसकी स्ट्रक्चर को हमें जानना है। इसमें फोटो मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कैथोड रे ट्यूब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग खुले वातावरण में लैब में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हमें खुले वातावरण में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वायुमंडल में अलग अलग गैसों से रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें इसको एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल वैक्यूम यानी निर्वात में ही किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन वायुमंडल में उपस्थित किसी और गैस की कणों से ना हो। अब हम बात करते हैं कि इसके जो जो पार्ट्स हैं उनका क्या वर्क है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले बात करें तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की जाती है, जो कि कंडेंसर लेंस, इसमें दो जगह कंडेंसर लेंस इस्तेमाल किए गए हैं। कंडेंसर लेंस से होते हुए ये
स्कैनिंग कॉइल तक आते हैं। अच्छा, कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोपी में कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल था कि प्रकाश को एक ही दिशा में फैलने से रोकते हुए एक ही दिशा में स्पेसिमेन पे केंद्रित करना। इसी तरह कंडेंसर लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक गन से जब छोड़े जाते हैं तब वो एक ही दिशा में आगे की ओर आएँ। वो जो इधर उधर फैल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको एक ही दिशा में आगे जाने का रास्ता मिल सके। उसके बाद स्कैनिंग कॉइल से ये कंडेंसर लेंस होते हुए, इलेक्ट्रॉन्स होते हुए नेक्स्ट कंडेंसर लेंस तक आते हैं। दूसरे वाले कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल होता है जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहले कंडेंसर लेंस से स्कैनिंग कॉइल से होते हुए दूसरे कंडेंसर लेंस तक आए हैं, उसके स्कैटरिंग को कंट्रोल करना, ताकि जो भी इमेज फॉर्म हो वो बहुत ही क्लियर और विजिबल हो सके। देन ये कंडेंसर लेंस इलेक्ट्रॉन्स को आगे स्पेसिमेन पर फोकस करता है। जो कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन पर आते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर इसी से रिफ्लेक्ट होकर बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो सभी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यानी द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन को फोटो मल्टीप्लायर रेप्लिकेट करता है और इस स्पेसिमेन की इमेज हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होती है, जिससे कि इस स्पेसिमेन की विजिबिलिटी, इसके कंपोनेंट्स सभी के बारे में सही जानकारी हमें मिल सकती है। ये तो थी जानकारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किन किन तरीके के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले हम बात करें SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SEM के नाम से जानते हैं। सेकंड की बात करें TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TEM। SEM और TEM के बारे में जानकारी लेते हैं। SEM स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी में हम देखते हैं कि इसमें माइन्यूट स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। SEM में स्पेसिमेन का 3D डायग्राम या 3D स्ट्रक्चर विजिबल होता है। इसमें स्पेसिमेन के 3D स्ट्रक्चर यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हर तरीके के इसके संरचना के बारे में जानकारी SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से होती है। अब हम बात करें TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेकंड की बात करें यानी TEM में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि उनके जो भी आणविक संरचना है उनके बारे में जानकारी TEM की सहायता से हमें होती है, यानी एटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी होती है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना और उसका कार्य किस तरीके से होता है। तो SEM की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि इसमें किन किन पार्ट की आवश्यकता होती है या किन किन पार्ट से ये मिलके बना होता है। इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन गन होती है, देन इसमें कंडेंसर लेंस यूज़ होता है, इसमें स्कैनिंग कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, देन ऑब्जेक्टिव लेंस और इसके साथ स्पेसिमेन जिसका स्ट्रक्चर हमें फाइंड करना है और डिस्प्ले यूनिट जिसका स्ट्रक्चर हमें डिस्प्ले यूनिट पे शो होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्डमेंट किया जाता है। कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा, कंडेंसर लेंस का काम भी वही रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका काम रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक सही दिशा देती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन
सही डायरेक्शन में मूव करे और स्पेसिमेन का संरचना को शो करे। यहाँ पे स्कैनिंग कॉइल को रखा गया है। देन ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या क्या यूज़ है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोपी में भी कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंडेंसर लेंस से होते हुए आगे आते हैं, स्कैनिंग कॉइल से होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस पे आते हैं, तो इसका रिजोल्यूशन और इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा देने में इसका इस्तेमाल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन पे पड़ते हैं। SEM में होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी स्पेसिमेन पे पड़ते हैं वो जब रिफ्लेक्ट होके एक डिवाइस या एम्पलीफायर पे जाके टकराते हैं। इस एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है, इस एम्पलीफायर का काम ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इससे होते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको करंट में एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि इस स्पेसिमेन की इमेज हमें इस यूनिट पे शो हो जाए, डिस्प्ले यूनिट पे शो हो जाए। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस यूनिट से होते हुए गुजरते हैं, यूनिट में आते हैं, वो सभी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये यूनिट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कहलाती है। अब हम बात करते हैं TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो इसमें किन किन पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन स्रोत, जैसे कि पिछले में इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह इसमें भी कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल होता है। और इसमें स्क्रीन पे जो भी शो इमेज होती है स्पेसिमेन की, वो शो होती है। यहाँ पे भी स्पेसिमेन को रखा जाता है जिसकी इमेज को हमें फाइंड करना है। अब TEM में दो अलग अलग पार्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि कंडेंसर अपर्चर और दूसरा है ऑब्जेक्टिव अपर्चर। ये दो पार्ट SEM की तुलना में TEM में एक्स्ट्रा होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि TEM का वर्क किस तरीके से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, जो कि कंडेंसर लेंस से होते हुए कंडेंसर अपर्चर पे आते हैं। अब कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल रहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक ही दिशा में मूव करने के लिए रास्ता दें। अब कंडेंसर अपर्चर का इस्तेमाल होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री एक्स्ट्रा हैं उनको एक छन्नी की तरह अलग कर दें, उनको रोक लें, और जो भी इस दिशा में मूव कर रहे हैं उनको आगे की ओर बढ़ने का रास्ता दें। अब इसी तरह जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्पेसिमेन पे जब मूव पड़ते हैं, तब ये स्पेसिमेन के चित्र को या जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस पे शो करते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन आगे ऑब्जेक्टिव अपर्चर से होते हुए आगे गुजरते हैं। ऑब्जेक्टिव अपर्चर का भी काम कंडेंसर अपर्चर की ही तरह जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो इस दिशा में मूव कर रहे हैं उनको आगे निकलने की दिशा देना है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टर लेंस का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो भी इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहले ज़्यादा उसका रेजोल्यूशन बढ़ के आता है, देन ऑब्जेक्टिव अपर्चर से जब प्रोजेक्टर लेंस पे ये इसकी इमेज शो होती है तब उसका रेजोल्यूशन और हाई और ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देन इसका इस स्पेसिमेन का स्ट्रक्चर हमें स्क्रीन पे शो होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि जो भी TEM में सैंपल के स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट और आणविक स्ट्रक्चर को भी शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो TEM है इसका इस्तेमाल लैब्स में साइंटिस्ट लोग बहुत ही परमाणुविक संरचना को जानने के लिए, आणविक संरचना को जानने के लिए करते हैं, जबकि SEM में किसी भी स्पेसिमेन का 3D स्ट्रक्चर जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे दो टाइप जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के तहत हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू।